हमारे राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों को मेरा नमस्ते। आप सबके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है कि जिस चीज का बहुत दिनों से इंतजार था वो कल हो गई। राजस्थान सरकार ने आखिरकार विधानसभा में नकल पर नकेल लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया। विद्यार्थी पिछले दसियों सालों से विभिन्न परीक्षाओं में संकट झेलते आ रहे हैं। कभी कोई सी परीक्षा में पेपर लीक हो जाता है तो कभी आरएएस जैसी प्रदेश के सबसे बड़े अवसर देने वाली परीक्षा कट ऑफ विवाद के कारण निरस्त हो जाती है। हमने देखा कि पिछले 10 सालों में आरएएस परीक्षा जो 10 बार होनी चाहिए थी 10 बार नहीं हो पाई, सिर्फ 5 ही बार हो पाई, और वो भी सिर्फ 4 परीक्षाएं पूरी तरह से हो पाई। आरपीएससी एक फेल्ड इंस्टीट्यूशन के रूप में हम सबके सामने आई है। अभी रीट विवाद के चलते हमने देखा था कि बड़े बड़े नाम इसमें आए, कई लोगों को निलंबित किया गया, कई लोगों को बर्खास्त किया गया और विपक्षी दलों ने सीबीआई से जांच कराने की मांग की। इन सारी चीजों के चलते सरकार पर बहुत गहरा दबाव था और सरकार से भी ज्यादा हमारे होनहार युवा आप जैसे जो दिन रात परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहते हैं और नतीजा जब सिफर निकलता है तो कितनी निराशा होती होगी ये हम जान सकते हैं। हम शिक्षक हैं। इस नकल विरोधी विधेयक की जो सबसे खास बात है वो ये है कि दोषियों को 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है तथा 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। और इस नकल विरोधी विधेयक का नाम है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022। यह विधेयक कानून बनने के बाद 1992 के नकल विरोधी कानून का स्थान ले लेगा। इसके अंतर्गत डीवाईएसपी से नीचे के स्तर का अधिकारी जांच नहीं करेगा। इस नकल विरोधी कानून के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में नकल करना व कराना व्यक्ति, परीक्षार्थी या समूह द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेपर लीक करना, षड्यंत्र करना, किसी भी प्रकार के गैजेट्स का यूज करना, डमी कैंडिडेट्स के रूप में एग्ज़ाम में अपीयर होकर एग्ज़ाम देने की कोशिश करना, अनफेयर मीन्स द्वारा पेपर सॉल्व करना या करने का प्रयास करना, किसी परीक्षार्थी की अनुचित तरीके से हेल्प करना, नियत टाइम से पहले क्वेश्चन पेपर खोलना, अनफेयरली ओएमआर शीट को हासिल करना, परीक्षा स्थल पर परीक्षा कार्य में लगे व्यक्ति तथा अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य का प्रवेश करना इस कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आएगा, अतः वह आपराधिक कृत्य होगा। और अब गौर करते हैं इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर दी जाने वाली सजाओं के बारे में। यदि कोई परीक्षार्थी इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना न देने की स्थिति में 9 माह की अतिरिक्त सजा, किसी अन्य व्यक्ति के अनुचित साधनों के उपयोग में लिप्त पाए जाने पर 5 से 10 साल की सजा तथा 10 लाख से 10 करोड़ तक का जुर्माना न देने की स्थिति में 2 साल की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। एक और खास बात जो इस नकल विरोधी कानून की है वो ये है कि सरकार इस तरह के मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स का गठन करेगी। इस कानून के दायरे में यूनिवर्सिटी, कॉलेज व शिक्षा बोर्ड जैसी परीक्षाएं भी आएंगी, किंतु केंद्रीय परीक्षाओं नीट, जेईई आदि इसके दायरे से बाहर रहेंगी। इस नकल विरोधी कानून के अंतर्गत अनुचित साधनों के उपयोग का दोषी पाए जाने पर परीक्षार्थी 2 साल तक किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा तथा अनुचित साधनों से अर्जित संपत्ति को जब्त या कुर्क किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए जांच अफसर को सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो ये थी नकल विरोधी विधेयक के बारे में विस्तृत जानकारी। पंचमत उद्घोष देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इसे YouTube पर सब्सक्राइब करें।